प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो बच्चा 6 जुलाई 2024 को क्लास 6 का हिंदी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके हिंदी में आने वाले क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। JCERT प्रोजेक्ट रेल के तहत आप सभी का यह वीकली टेस्ट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में करते हैं। यह सेट 1 है, तो आप इस सेट को पूरा देखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आया है, वीर तुम बढ़े चलो कविता के कवि कौन हैं? विकल्प दिया गया है कबीरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, मीराबाई या द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? विकल्प है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बताना है आपका सही उत्तर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो किस प्रकार का गीत है? विकल्प है भक्ति गीत, प्रेम गीत, प्रयाण गीत, इनमें से कोई नहीं। बताना है बच्चा सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर यहाँ पर सी है, यह एक प्रयाण गीत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, कवि किसे आगे बढ़ने को कह रहे हैं? विकल्प है कायरों को, वीरों को, बेईमानों को या इनमें से कोई नहीं। आपने कविता पढ़ा, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, वह वीरों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पांचवा प्रश्न कहा गया है, कवि वीरों को किसके आगे बढ़ने को कह रहे हैं? पहाड़ों से, सूर्य से, चंद्र से, इन सभी से। तो कवि वीरों को इन सभी से आगे बढ़ने को कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह को दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। तो सभी से आगे कहने को बोल रहे हैं। छठा प्रश्न है, प्रात हो कि हो, संग हो या साथ हो। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा? दिन, रात, शाम या सुबह। सही उत्तर होगा प्रात हो कि रात हो, रात होगा। प्रात हो कि रात हो, संग हो या साथ हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न है, कवि वीरों को कितने ध्वज लेने के लिए कहता है? 1, 2, 3 या अनेक। तो वह वीरों को एक ध्वज लेने को बोलते हैं। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लेना है और एक प्रण करके आगे बढ़ने को कहते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पर है, कवि वीरों को क्या लेकर आगे बढ़ने को कहता है? तलवार, बंदूक, ध्वज या इनमें से कोई नहीं। तो वह वीरों को अपने हाथ में ध्वज लेकर आगे बढ़ने को कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नौवां प्रश्न यहाँ पर है, कवि वीरों से किसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने को कहते हैं? अपने परिवार की, अपनी मातृभूमि की, अपनी आत्मसम्मान की, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। वह अपने परिवार की, अपने मातृभूमि की, अपने आत्मसम्मान की, इन सभी की सुरक्षा करने के लिए वो आगे बढ़ने को कहते हैं। 10वां प्रश्न है, वीरों को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? डर कर, निडर होकर, संभल कर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी यहाँ पर होगा, निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसके बाद हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है सब्जेक्टिव में, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? तो आंसर लिखेंगे, कवि वीर कहकर उन वीर सपूतों को संबोधित करता है जो अपने देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ओके। दूसरा प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? तो लिखेंगे, कवि वीर सेनानियों को प्रण करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि चाहे
देश के लिए हमारी जान चली जाए पर देश की आन बान शान ना जाने पाए। तीसरा प्रश्न, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? लिखेंगे, इस कविता से हमारे मन में एक नया उत्साह जागृत होता है। यह कविता हमें बताती है कि बाधाएं जितनी भी आएं, हमें उनसे डटकर सामना करना चाहिए। चौथा प्रश्न, इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। लिखेंगे यहाँ पर, इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि भारत की भूमि उर्वरा है, भूमि में जल पूरित है, यहाँ की धरती रत्न गर्भा है। परिश्रमी व्यक्ति अपने परिश्रम से भरपूर मात्रा में इस रत्न को निकाल सकता है। यह भूमि परिश्रमी व्यक्ति के लिए साक्षात लक्ष्मी के समान है। अंततः इसे आज़ाद करने के लिए हे वीर तुम आगे बढ़ो। पांचवा प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। कवि कहता है कि हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आएं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो ये था सेट 1 आपके वीकली टेस्ट के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर कीजिए। भारत वर्स क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको जल्दी ही सेट 2 मिलेगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।